दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एशियंट हिस्ट्री के मैराथन क्लास में। आज हम प्राचीन इतिहास के पूरे 60 क्वेश्चन करेंगे और ये 60 क्वेश्चन इतने ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं कि आपके एग्जाम्स में बहुत ही बार ये रिपीट हो चुके हैं। इसलिए मैंने इन 60 क्वेश्चनों को बहुत ही ज़्यादा जो रिपीटेड थे उन्हें यहाँ पर सिलेक्ट किया है। और आप इस क्लास को एंड तक ज़रूर देखें और आप कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपने कितने क्वेश्चंस का आंसर दिया। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आपका फर्स्ट क्वेश्चन है आज का। माइक्रोलिथ का इस्तेमाल शुरुआती इंसान द्वारा किया जाता था, ये क्या है? ये क्या है? ए सिक्का, कपड़े, पत्थर के औजार, मिट्टी के बर्तन। तो माइक्रोलिथ जो इस्तेमाल किया जाता था वो क्या है? पत्थर के औजार। इसके की पॉइंट्स है, माइक्रोलिथ प्रारंभिक मनुष्यों द्वारा उपयोग किए जाने वाले पत्थर के औजार थे। माइक्रोलिथ का उपयोग भाले के बिंदुओं और तीर के निशानों में किया जाता था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नवपाषाण काल के लोगों द्वारा पाला गया प्रथम पशु कौन था? प्रथम पशु कौन था? भेड़, बकरी, कुत्ता, घोड़ा। तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, कुत्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सेल्ट नवपाषाण काल का क्या है? एक मकबर, एक घर, एक उपकरण, एक कलश। आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, एक कलश। और बच्चों ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है तो 60 ही क्वेश्चन पर ये बहुत बहुत ज़्यादा ही इम्पॉर्टेंट है, जो कि यूपीएससी, पीसीएस, स्टेट पीसीएस, रेलवे, एसएससी, जो भी कोई एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें बहुत ही ज़्यादा रिपीटेड क्वेश्चन है, इसलिए मैंने इनको यहाँ सिलेक्ट किया है। और अगर आपको मेरी क्लास अच्छी लगती है, पढ़ाने का तरीका अच्छा लगता है, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें, ताकि जो हम नेक्स्ट क्लास करें आप तक ज़रूर पहुँच सके और आपको बहुत ज़्यादा आपका बेनिफिट हो सके। ठीक है। चलिए इसका थोड़ा सा हम देखेंगे फैक्ट जो है। सेल्ट नवपाषाण काल का एक उपकरण है। नवपाषाण काल शब्द पाषाण युग के अंतिम चरण को दर्शाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहिए का आविष्कार कब हुआ? पहिए का आविष्कार कब हुआ था? नवपाषाण काल में, मध्य पाषाण काल में, पूरा पाषाण काल में, लौह काल में। तो कब हुआ था? आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए, नवपाषाण काल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन स्थानों से मध्य पाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण मिलते हैं? तो जो पशुपालन के प्रमाण है मध्य काल में से किस स्थान पर मिलते हैं? आपके ऑप्शन औदे, बोरी, बागोर, लखनिया। तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, बागोर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत में पुरातात्विक महत्व का एक पुरापाषाण स्थल है? तो कौन सा महत्व पुरापाषाण स्थल है भारत का? आपके ऑप्शन है चिरान, हुनसांगी, बुझहोम, मेहरगढ़। तो आपका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी, हुनसांगी। हुनसांगी, इसका थोड़ा सा फैक्ट है, आप वो भी देख लें। हुनसांगी कर्नाटक के गुलबर्गा जिले में है। आपसे पूछ भी सकते हैं एग्जाम में कि जो हुनसांगी वो कहाँ पर है, तो कहाँ पर? कर्नाटक में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, होमो इरेक्टस की खोपड़ी निम्नलिखित में से किस प्रागैतिहासिक भारतीय स्थल में पाई गई थी? तो कहाँ? आपके ऑप्शन है पंचमढ़ी, पाटने, हथनौरा, संगनकल्लू। तो आपका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी, हथनौरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से किस काल में भारत में शत्रुमुर्ग पाए जाते थे? आपके ऑप्शन ए, पुरापाषाण काल, नवपाषाण काल, मध्य पाषाण काल, महापाषाण काल। आपका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन ए, पुरापाषाण काल। इसका थोड़ा सा फैक्ट है, महाराष्ट्र के पाटने में बड़ी मात्रा में शत्रुमुर्ग के अंडे के छिलके पाए गए हैं। कुछ टुकड़ों पर डिजाइन उकेरे गए थे। उनके अंडों से मोती भी बनाए जाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे भारत के सभ्यता इतिहास में नया पाषाण युग के रूप में भी जाना जाता है? तो आपके ऑप्शन है अनुप्रापाषाण युग,
मध्य पाषाण युग, पूरा पाषाण युग, नव पाषाण युग। तो आपका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन डी, नव पाषाण युग। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बुर्ज होम नवपाषाण स्थल किस राज्य में स्थित है? तो किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक, गोवा, मिजोरम, जम्मू और कश्मीर। कहाँ स्थित है? ऑप्शन डी, जम्मू और कश्मीर। और इसका फैक्ट है थोड़ा सा, यह यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल है। यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल है। बुर्ज होम 1800 मीटर की ऊंचाई पर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य पाषाण युग की अवधि लगभग कब से कब तक पूर्व से तक मानी जाती है? किस वर्ष पूर्व तक मानी जाती है? ठीक है, तो आपका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी, 12,000 ईस्वी वर्ष पूर्व से 10,000 ईस्वी पूर्व तक। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महापाषाणों के को खड़ा करने की प्रथा लगभग कितने वर्ष पहले शुरू हुई थी? तो कितने वर्ष शुरू हुई थी? आपका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन सी, लगभग 3,000 ईसा पूर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किस युग में कैटल हुयोग सबसे प्रसिद्ध पुरस्थलों में से एक था? तो कौन सा युग था वो? आपका करेक्ट ऑप्शन है नवपाषाण युग। ऑप्शन ए, नवपाषाण युग। यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक हुई है। ऑप्शन ए, नवपाषाण युग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका फैक्ट है, कैटल युग दक्षिण मध्य तुर्की में कोन्या शहर के पास स्थित एक महत्वपूर्ण नवपाषाण स्थल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस को चालकोलिथिक युग भी कहा जाता है? तो कौन सा युग है? यह है ताम्रपाषाण युग। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भीमबेटका की खोज कब की गई थी? भीमबेटका की खोज कब की गई थी? ऑप्शन सी, वर्ष 1957 से 1958 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रकार की महापाषाण संरचना में कब्र के चारों ओर पत्थर के टुकड़ों को गोलाकार आकृति में स्थापित किया जाता था? तो किस प्रकार के महापाषाण संरचना में कब्र के चारों ओर पत्थर के गोलाकार आकृतियों को स्थापित किया जाता था? तो कब के? संगोरा वृत्त। ऑप्शन ए, संगोरा वृत्त। इसका फैक्ट है थोड़ा, संगोरा वृत्त प्रागैतिहासिक पत्थर की पंक्ति है जो समानांतर मेगालिथिक खड़े पत्थरों की एक रेखिक व्यवस्था है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया शब्द इंडस से आया है जिसे संस्कृत में क्या कहा जाता है? तो इंडिया शब्द इंडस से आया है, ये आपको पता होना चाहिए। और ये क्वेश्चन भी बन सकता है कि इंडिया शब्द कहाँ से आया? तो कहाँ से आया? इंडस से, जिसे संस्कृत में क्या कहते हैं? संस्कृत में कहते हैं ऑप्शन डी, सिंधु। सिंधु इंडिया शब्द संस्कृत शब्द से सिंधु बना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस स्थल को सबसे पुराना खोजा गया सिंधु घाटी सभ्यता स्थल माना जाता है? तो कौन सा स्थल है? ऑप्शन ए, भिड़ाना। भिड़ाना, इसकी कुछ फैक्ट्स हैं। भिड़ाना को सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे पुरानी खोज माना जाता है। ये भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा किए रेडियो डेटिंग के अनुसार सबसे पुराना है। यह 757 से 6200 ईसा पूर्व पुराना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह शहर निम्न में से कौन सा था? कौन सा था? ऑप्शन बी, लोथल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता में निम्नलिखित में से कौन सा शहर अस्तित्व में आया था? तो कौन सा शहर आया था सिंधु घाटी सभ्यता के? यह आया था हड़प्पा। ऑप्शन ए, हड़प्पा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
प्राचीन सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्रमुख शहर लोथल निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए गुजरात। यह शहर भारत के राज्य गुजरात के भाल क्षेत्र में स्थित है और इसकी खोज सन 1957 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित में से कौन सा स्थल सिंधु नदी के तट पर नहीं है? नहीं को बेटा आपने अच्छे से उसको लिख लेना है या वहाँ पे गलत लिख लेना है एग्जाम टाइम में, या वहाँ पे नहीं या उसको अंडरलाइन कर लेना ताकि हमें पता होना चाहिए कि वो हाँ पूछ रहे हैं या नहीं। सिंधु घाटी के तट पर नहीं है तो कौन सा नहीं है? रोपड़। ऑप्शन डी, रोपड़ सतलुज नदी के तट पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्थल से हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए हैं? किस स्थल से प्राप्त हुए? ऑप्शन बी, महदा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाथी दांत का पैमाना कहाँ मिला है? तो कहाँ पे मिला? आपका करेक्ट ऑप्शन बी, लोथल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस स्थल पर पाषाण काल से हड़प्पा सभ्यता तक के संस्कृत अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो आपके ऑप्शन है ए अमरी, बी कोट दीची, सी कालीबंगा, डी मेहरगढ़। तो आपका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी, मेहरगढ़। ये स्थान वर्तमान बलूचिस्तान पाकिस्तान के कच्ची मैदानी क्षेत्र में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीन साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो कहाँ से प्राप्त हुए? ऑप्शन डी, मेहरगढ़ से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी? हड़प्पा सभ्यता की खोज ऑप्शन ए, दयाराम साहनी ने की थी। दयाराम साहनी 1921 में दयाराम साहनी ने हड़प्पा का उत्खनन किया। इस प्रकार इस सभ्यता का नाम हड़प्पा सभ्यता रखा गया। वह राखलदास बनर्जी को मोहनजोदड़ो का खोजकर्ता माना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से हड़प्पा सभ्यता के मेहरगढ़ पुरस्थल में किस प्रकार के घर के अवशेष मिले हैं? तो किस प्रकार के घर के अवशेष मिले हैं? ऑप्शन सी, वर्गाकार या आयताकार। फैक्ट है, मेहरगढ़ के जानवर कुछ और इस क्वेश्चन के बारे में जानकारी है। मेहरगढ़ में जानवरों की हड्डियों और घरों के अवशेष के प्रमाण खोजे गए हैं। यह पहला स्थान है जहां लोगों ने जौ और गेहूं उगाना शुरू किया था। आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, हड़प्पा सभ्यता के किस शहर में या कहां पर सबसे पहले अनाज की उत्पत्ति या उगाया गया? तो कौन सा अनाज उगाया गया? जौ और गेहूं। ध्यान रखना है। भेड़ और बकरी को पाला क्योंकि ये सबसे पुराने गांव में से एक था। मेहरगढ़ की खोज 1974 में फ्रांसीसी पुरातत्वविदों जीन फ्रांसवा जारिगे ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा स्थल हरियाणा में है? कौन सा हड़प्पा स्थल हरियाणा में है? तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, राखीगढ़ी। राखीगढ़ी हरियाणा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से हड़प्पा सभ्यता का कौन सा पुरास्थल बोलन दर्रे के पास स्थित है? तो कौन सा है? ऑप्शन ए, मेहरगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से हड़प्पा सभ्यता के किस पुरास्थल में जैडाडाइट पत्थर पाया जाता है? कौन सा स्थल है? ऑप्शन डी, दाउजली हेडिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के निम्नलिखित स्थलों में से कौन सा पाकिस्तान में स्थित है? अब ऐसे ही गलती हो जाती, मैंने जान के है पढ़ा है, जबकि यहाँ पे पूछा नहीं। तो आपको इसको अंडरलाइन कर लेना एग्जाम में, या जब कभी टेस्ट सीरीज लगा रहे हैं या आप घर पे प्रैक्टिस कर ले, तो जहाँ पे नहीं आता उसको हमें अच्छे से अंडरलाइन कर लेना होता है ताकि हमें ध्यान में रहे उसने पूछा है नहीं। तो कौन सा है? ऑप्शन बी, शाटूघाई। इस क्वेश्चन में और थोड़ी सी जानकारी है, हड़प्पा सभ्यता की
शटुघई स्थल पाकिस्तान में स्थित नहीं है। हड़प्पा सभ्यता का शटुघई स्थल उत्तरी अफगानिस्तान के दरकड़ जिले में मौजूद है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा स्थल अफगानिस्तान में स्थित है? कौन सा अफगानिस्तान में स्थित है? ऑप्शन ए शटुघई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा का शहर है? इसमें से कौन सा हड़प्पा का शहर है? कोसल, धोलावीरा, लुम्बिनी, हम्पी। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी धोलावीरा। और जानकारी इस क्वेश्चन के बारे में नीचे दी हुई है। सिंधु सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता का हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। सिंधु घाटी की सभ्यता को और भी क्या कहा जाता है? हड़प्पा सभ्यता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन हड़प्पा स्थल धोलावीरा को कितने भागों में विभाजित किया गया था? कितने भागों में? ऑप्शन ए 3 भागों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा वासियों को वर्तमान राजस्थान से कौन सी धातु प्राप्त हुई है? राजस्थान में कौन सी धातु प्राप्त हुई है? ऑप्शन ए लोहा, बी तांबा, सी एल्युमिनियम, डी कैल्शियम। आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी तांबा। इस क्वेश्चन में और जानकारी है, हड़प्पा सभ्यता को तांबा वर्तमान राजस्थान से प्राप्त हुआ है। खेतड़ी अरावली रेंज की तलहटी में स्थित है और तांबे की खानों के लिए प्रसिद्ध भी है। तो तांबे के लिए कौन सी जगह प्रसिद्ध है? खेतड़ी अरावली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा परिपक्व चरण का एक हड़प्पा स्थल है जो राजस्थान में स्थित है? कौन सा है? ऑप्शन सी कालीबंगा। कालीबंगा उत्तरी राजस्थान में सिंधु घाटी सभ्यता का प्राचीन स्थल है। यह हड़प्पा पूर्व और हड़प्पा दोनों अवशेष शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस हड़प्पा युग के स्थल पर जुताई वाले क्षेत्र के प्रमाण मिले हैं? तो किस स्थल पे? ऑप्शन बी कालीबंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित हड़प्पा स्थलों में से किस में कब्र में 2 लोगों के शव पाए गए हैं? तो कहाँ पे पाए गए हैं? ऑप्शन डी लोथल में। हड़प्पा के लोग वर्तमान भारत के किस राज्य से सोना लाते थे? तो किस राज्य से सोना लाते थे? ऑप्शन सी कर्नाटक से। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा दोनों जगहों से सोने के आभूषण मिले हैं। हड़प्पा वासियों को लोहे की जानकारी नहीं थी। ध्यान रखना है कि हड़प्पा वासियों को किस चीज की जानकारी नहीं थी? किस धातु की? लोहे की जानकारी नहीं थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा वास्तुकाल में एक दुर्ग का भाग नहीं है? तो क्या नहीं है? ऑप्शन डी जनता के लिए आवासीय भवन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुरातत्वविदों के अनुसार हड़प्पा के नगरों में पश्चिम हिस्सा छोटा और ऊंचा था, जिसे क्या कहा जाता था? ऑप्शन ए इसे कहा जाता था नगर दुर्ग। इस क्वेश्चन के और भी थोड़ी सी जानकारी है। चन्हूदड़ो एकमात्र हड़प्पा शहर था जिसका कोई नगर दुर्ग नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस धातु का उपयोग हड़प्पा के नगरों में हथियार और औजार बनाने के लिए किया जाता था? तो किस धातु का उपयोग किया जाता था हथियार और औजार बनाने के लिए? तो ऑप्शन सी तांबा। और तांबा का जो एक प्रसिद्ध शहर है वो कौन सा है? खेतड़ी अरावली, जहां पर बहुत सारा तांबा प्राप्त हुआ है। खेतड़ी अरावली रेंज तलहटी। ये आपके कुछ जानकारी है क्वेश्चन में। एक्स्ट्रा फैक्ट है इसमें, तांबा सिंधु घाटी कांस्य युग की सभ्यता में उपकरण, बर्तन और अन्य वस्तु को बनाने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली पहली धातु थी। उपयोग की जाने वाली अन्य धातु सीसा, सोना, कांस्य और चांदी थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में हड़प्पा के नगर नहीं पाए जाते हैं? तो किस राज्य में नहीं पाए जाते? उत्तराखंड में। और गुजरात, राजस्थान, हरियाणा में सब जगह पाए जाते हैं। एक्स्ट्रा इसका फैक्ट है और ये फैक्ट बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो इसको आप ज़रूर पूरा अच्छे से रीड जरूर करें। उत्तराखंड में कोई हड़प्पा स्थल नहीं था। कहाँ कहाँ पे था हड़प्पा स्थल? गुजरात में लोथल, धोलावीरा, बाबरकोट, बेट द्वारका, भगत राव, देसलपुर, गोला, धोरो, कांज, कंजेतर, किरसरा, कोटड़ा, भादली, कुटासी, लुटेश्वर आदि। ये तो इतने जो स्थल हैं ये गुजरात में है, ठीक है। और नेक्स्ट है राजस्थान। राजस्थान में बरौर, कालीबंगन और करणपुरा आदि इतने हैं। और हरियाणा के जो स्थल हैं वो हैं बालू, राखीगढ़ी, बनावली, भिराना, फरमाना, हिसार, टीला, जोगना, खेड़ा, कुनाल, मिथाथल, तिगराना आदि। ये आपको बच्चों अच्छे से याद रखना है, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा की अधिकांश मोहरें किससे बनी है? किससे बनी है अधिकांश मोहरें? सिलखड़ी से। एक्स्ट्रा इसमें थोड़ी सी जानकारी है। हड़प्पा की अधिकांश मोहरें सिलखड़ी एक प्रकार का नरम पत्थर से बनी थी। कुछ मोहरें टेराकोटा, सोना, सुलेमानी चाट, हाथी दांत और चीनी मिट्टी से भी बनी थी। ये आपको ध्यान रखना है। आपको ये ना पूछ करके शिलाखड़ी और पूछ सकते कि शिलाखड़ी की जो मोहरें तो बनी ही थी हड़प्पा स्थल में, और किस चीज़ों की बनी थी, तो आपको बताने में आसानी हो, इसलिए इसे अच्छे से रीड जरूर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो किस नदी के तट पर स्थित है? मोहनजोदड़ो किस नदी के तट पर स्थित है? ऑप्शन डी, सिंधु। मोहनजोदड़ो दक्षिण पाकिस्तान की सिंधु नदी के दाहिने किनारे पर स्थित उत्तरी सिंध प्रांत में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो के विशाल स्नानागार की आकृति कैसी थी? ऑप्शन ए आयताकार, वर्गाकार, वृत्ताकार, वृत्ताकार। ऑप्शन ए आयताकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पाकिस्तान के किस प्रांत में मोहनजोदड़ो की प्राचीन सभ्यता का स्थल है? तो कहाँ पर है? ऑप्शन बी, सिंध में। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल कहाँ से मिले हैं? जो 3 मानव कंकाल हैं वो कहाँ से मिले हैं? ऑप्शन बी, दमदमा से। दमदमा से 3 मानव कंकाल मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्थल से मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल सावधान से प्राप्त हुआ है? तो कहाँ पर प्राप्त हुआ है? ऑप्शन ए, बुर्ज होम से। बच्चे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आप इसमें कंफ्यूज भी हो जाते हैं, ठीक है। इसको आपने अच्छे से लर्न करना है। एक्स्ट्रा फैक्ट दे रखा है इसमें, जम्मू एवं कश्मीर से श्रीनगर के निकट उत्तर पश्चिम में स्थित बुर्ज होम से नवपाषाणिक अवस्था में मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल भी सावधान से प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुरातात्विक स्थल सुरकोतड़ा किस राज्य में स्थित है? तो किस राज्य में स्थित है? गुजरात में। सुरकोतड़ा एक पुरातात्विक स्थल है जो भारत के गुजरात राज्य के कच्छ जिले के तालुका नामक जगह में स्थित है। और ये 1964 के दौरान सुरकोतड़ा की खोज जगपति जोशी ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किस पुरातात्विक स्थल पर गतवास पिट ड्वेलिंग्स के प्रमाण मिले हैं? तो कौन सा वो है? ऑप्शन सी, बुर्ज होम। बुर्ज होम एक पुरातत्व स्थल है जिसमें गड्ढे मिलने के प्रमाण है। ये एक आदमी आवास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुर्ज होम पुरातात्विक स्थल जम्मू और कश्मीर की कश्मीर घाटी में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुरातात्विक स्थल इनाम गांव कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए, उत्तर प्रदेश, बी महाराष्ट्र, सी मध्य प्रदेश, डी कर्नाटक। तो ये कहाँ पे स्थित है? ऑप्शन बी, महाराष्ट्र में। यह घोड़ नदी के दाहिने किनारे पर स्थित है। इससे भीमा घाटी का क्षेत्रीय केंद्र माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनाम गांव एक महत्वपूर्ण पुरातात्विक स्थल किस नदी पर स्थित है? तो किस नदी पर? ऑप्शन सी, घोड़ नदी पर। एक्स्ट्रा फैक्ट है इसका,
इनाम गांव महाराष्ट्र में स्थित हड़प्पा के बाद का कृषि स्थल जो घोड़ नदी के दाहिने किनारे पर स्थित है। इसे भीमा घाटी का क्षेत्र केंद्र माना जाता है। पुरातत्वविदों को इनाम गांव से गेहूं, जौ, चावल, दाल, बाजरा, मटर और तिल के बीज और कई जानवरों की हड्डियां आदि मिले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुरातात्विक का क्या अभिप्राय है? क्या अभिप्राय है पुरातात्विक विद्या का? ऑप्शन बी, शिलालेखों का अध्ययन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेबीलोन के झूलते उपवन का संबंध निम्न में से किस प्राचीन संस्कृति से है? ऑप्शन बी, मेसोपोटामिया से। और ये कहाँ पर है? बेबीलोन का झूलता उपवन प्राचीन विश्व के 7 आश्चर्यों में से एक था। आपने इसको ध्यान रखना है। भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ से मिला है? जो मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ से मिला है? कहाँ से मिला है? ऑप्शन डी, नर्मदा घाटी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राख का टीला निम्नलिखित में से किस नवपाषाणिक स्थल से संबंधित है? तो किससे संबंधित है? संगनकल्लू से। एक्स्ट्रा फैक्ट है इसका, कर्नाटक में मैसूर के पास वेलारी जनपद में स्थित संगनकल्लू नामक नवपाषाण कालीन पुरस्थल से राख का टीला मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवादा टोली किस राज्य में स्थित है? किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में, ऑप्शन डी। नेक्स्ट और आपका आज का लास्ट क्वेश्चन है, इतिहास के आरंभिक काल को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? आरंभिक समय को क्या कहा जाता है? आरंभिक जो काल था उसे क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए, पुरापाषाण काल इज द करेक्ट आंसर। बच्चों, आपका आज का ये लास्ट क्वेश्चन था और जितनी 60 क्वेश्चन है आपके बच्चे 60 मार्क्स हैं। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट और मोर रिपीटेड क्वेश्चन है। आप इस क्लास को एक बार अगर नहीं समझ आते 2 बार देखें, 3 बार देखें, क्योंकि इसमें मैंने जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उनके एक्सप्लेनेशन भी साथ में दे रखे। जो एक्सप्लेनेशन होता है बच्चों उसमें से ही क्वेश्चंस बनते हैं। तो आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखें एंड तक और कमेंट में बताएं कि आपको इसमें से कितने क्वेश्चन आते थे और कितने नहीं आते थे। ठीक है, आप जरूर उसका कलेक्शन करके कमेंट में बताएं और वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर करें, बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर लें ताकि नेक्स्ट ऐसे इंपॉर्टेंट क्लास आप तक जरूर पहुंच सके।